दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु परीक्षा हेतु रेलवे सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आपको बता दें, इस पीटी से रिलेटेड 17 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पर विजिट करके जरूर देखें। और आपको बता दें, इसमें 31 वर्षों के जो है हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं और प्लस टॉपिक वाइज दिखा देता हूँ किस तरह से मैं करवा चुका हूँ। सभी चीजें टॉपिक वाइज भी इसमें कराई जा चुकी हैं और लगभग इसमें मैंने जो 46 पेज पहले ही कंप्लीट करा दिया है। और आज जो है इसमें आप देखने वाले हैं प्रमुख शासकों के मकबरे वगैरह में पहले ही देख, इसमें आज जो प्रमुख भाग भी देख चुके हैं। पर्यटन स्थल निर्माण करता एवं वर्ष देखेंगे और भी कई चीजें आपको मिलने वाली, तो प्यारे साथियों बने रहें। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं और साथ साथ जो है टॉपिक वाइज भी मिलने वाले हैं। तो आज हम 4 पेज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप देख सकते क्या क्या मिलने वाला। आपका समाधि स्थल भी मिलेगा और गुप्तचर संस्थाएं, उसके बाद प्रतीक वगैरह मिलेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है, तो बने रहें। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अजंता की गुफा का निर्माण किसी गुप्त के शासकों ने और किस ईस्वी में? 200 ईस्वी में ईसा पूर्व में बनवाया था। और वहीं एलोरा गुफा का निर्माण आप बताएंगे तो राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था 450 से 650 ईस्वी में। और वहीं कांचीपुरम का मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो बताओगे पल्लव राजा ने, और 6वीं शताब्दी में। ये बहुत प्राचीन मंदिरें हैं। देखो ये क्या है, आप देख रहे हो पहला वाला ईसा पूर्व की बात हो रही है और ये तो है ईस्वी के बात है। अब बात करते हैं खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था। ये खजुराहो का जितने मंदिर है लगभग मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन है। और कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार आप नाम से ही दिख रहा है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में जो है बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। और कब बनवाया था? 1199 में बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। और कोणार्क का मंदिर जो है सूर्य मंदिर क्या है? नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। अब वहीं पर बात है हौज खास यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया और 1305 में बनवाया था। जबकि विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, राणा कुंभा वाला 1458 से 68 में। आगरा का फोर्ट किसने बनवाया यानी आगरा का किला? तो 1566 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी भी किसने बसाया? तो 1571 में। देखिए डेट इन सबका बहुत महत्वपूर्ण है जो इसमें दिए गए हैं। ये डेट वाइज ही ईयर वाइज ही पूछे गए हैं, तो और नाम भी पूछा गया, तो दोनों आपको कंसीडर करते हुए चलना है। और 4 मीनार किसने बनाया? तो 4 मीनार आप बताएंगे कुली कुतुब शाह ने 1591 में। और निषाद बाग कहाँ पर है? तो बताएंगे निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है और आसिफ अली ने बनवाया था 1613। देखिए इन सबका प्रीवियस वीडियो कहाँ पर है ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और वहीं दीवाने खास कहाँ पर? सॉरी, ये 1637 में किसने बनाया? शाहजहां ने, आगरा में। वहीं पर ताजमहल कहाँ पर? आप बताओगे आगरा में ही शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद ये कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। ये किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने बनवाया। और मोती मस्जिद कहाँ? तो मोती मस्जिद भी किसने बनवाया? तो आप बताओगे शाहजहां ने बनवाया। तो 1646 से 53 के बीच में बना था। और लाल किला कहाँ? लाल किला दिल्ली वाला शाहजहां ने 1600 नहीं, ये लाल किला जो आपको दिख रहा है ये लाल किला जो है, हाँ ठीक है, लाल किला दिल्ली वाला है। किसने? शाहजहां ने बना तो 1648 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बताओगे लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किया था। हवा महल प्रताप सिंह ने जो है कब? 1799 में। अब बात करते हैं प्रमुख उपकरण तथा उनके कार्य के बारे में देख लेते हैं प्यारे साथियों। देखिए बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया था? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। और वही स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता? तो हृदय तथा फेफड़ों की गति सुनने के लिए। जब बात करें कार्डियक, जब भी कार्डियक अरेस्ट मतलब होता है हृदय की गति को रुक जाने को क्या कहा जाता है? कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। तो कार्डियक से आप कार्डियोग्राम याद कर सकते हैं हृदय की गति की जांच के लिए। जबकि जब हाइड्रोमीटर की बात होगी, दरों की अपेक्षिक घनत्व की बात होती है हाइड्रोमीटर। मैनोमीटर से पौधों की जड़ों की दाब की माप करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो मैनोमीटर का। जबकि रैन गेज जो है वर्षा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रैन गेज का। रिक्टर स्केल आप बताएंगे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। जबकि लैक्टोमीटर का प्रयोग क्या होता है? दुग्ध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यही बात करते हैं फायदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फायदोमीटर का। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए क्या किया जाता है? एनीमोमीटर का। वही हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
जबकि सिस्मोग्राफ किस काम आता है, तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ के अंदर सेक्सटेंट दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, दो व्यक्तियों की कोणीय दूरी मापने के लिए। आमीटर आप बताएंगे, तो आमीटर क्या होता है, विद्युत धारा की माप करने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि ओडोमीटर का प्रयोग जो है पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो है किसके द्वारा, तो आप बताओगे ओडोमीटर द्वारा किया जाता है। और वहीं क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो बताओ क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ट्रैकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति मापने के लिए किसका, तो वायुयान की गति आप बताएंगे ट्रैकोमीटर। और इस फैगनोमैनोमीटर का प्रयोग जो होता है रक्त, ये जितने थे यंत्र ये सभी न सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉटिकल मील की बात कर लेते हैं। एक नॉटिकल मील कितने 1.852 किलोमीटर, और वहीं एक माइक्रोन में कितने 0.001 मिमी, और वहीं पर नैनो सेकेंड 0.9। अशुशक्ति में कितने 746 वाट होते हैं। एक फैदम कितने फीट का होता है, 6 फीट या 1.8 मीटर, दो भी हो। 0 सेंटीग्रेड कितने 32 फ़ारेनहाइट, वहीं पर बात है -40 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रमुख समाधि स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसके प्रीवियस ईयर देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे टॉपिक वाइज जीके की बात करते हैं। देखिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में हम क्या है चंडीगढ़ 2003 के पेपर को देखने वाले 9 मार्च 2003 के। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे हमें क्या देते हैं या क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन। और क्या ग्रहण करते हैं, तो आप बताओगे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा को इंगित करती है, आप बताओगे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा को इंगित करती है। और वहीं पृथ्वी पर पृथ्वी का अक्ष जो है उसके अक्षीय समतल लंब से जो है 23.5 अंश झुका होता है। कितने अंश, 23.5 अंश झुकी होती है पृथ्वी। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे 15 अंश होता है। जबकि उनके स्थानीय समय में अंतर कितना 15 अंश जब होगा तो 1 घंटा, क्योंकि 1 अंश में 4 मिनट होते हैं। ये चीजें भी आपको याद कर लेना है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। क्वेश्चन है वायु सभी दिशाओं में जो है दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा है, पूछा जाएगा तो कठोर जल। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, तो आप बताएंगे सेलुलोज। अब कॉपी किताब किसके बने होते हैं, तो ये भी सेलुलोज के ही बने होते हैं। थीन बांध जो है पंजाब में है, किस नदी पर है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे रावी नदी पर बना हुआ बांध है। देखिए बांध या डैम से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसरो का फुल फॉर्म तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। वही डायबिटीज बीमारी जो है किसको प्रभावित करती है, पैनक्रियाज को यानी अग्नाशय को प्रभावित करती है। तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो इसका उत्तर बताएंगे। यही बात, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो बताएंगे यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है, तो बताएंगे जादूगोड़ा पाया जाता है, झारखंड में। जादूगोड़ा झारखंड में। वही नदियों में रियो ग्रांडी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन से, आप बताओगे विनोबा भावे थे, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है देखिए मुंबई और भोपाल दोनों का इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन थे, तो इसका उत्तर बताएंगे जेबी कृपलानी थे। कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। और सबसे निचला बिंदु क्या बताएंगे, तो अब तो मृत सागर क्या है, सबसे निचला बिंदु है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है समाचार पत्र के प्रतिनिधित्व कौन, डेनियल पर्ल थे, जिन्होंने प्रकाशित किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने, इनवेशन ने किया था। कॉस्मोस एक प्रकार का क्या है, जासूसी उपग्रह है कॉस्मोस। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था, तो आप बताओगे यहिया खान थे। पाकिस्तान का शासक कौन था, तो बताओ यहिया खान थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहां पर हुआ था, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन, तथा उनकी मृत्यु कहां पर हुई, कुशीनगर में हुआ था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए जो है गठित कावेरी जल प्राधिकरण जो है कब गठित किया गया था, 2 जून 1990 में गठित किया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओगे 22 मार्च को। और थल दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तुर्की की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे अंकारा है।
और बीबी का मकबरा आप बताएंगे कब, तो औरंगाबाद में कहाँ पर है, औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में है। दचग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। वियना या ऑस्ट्रिया जो है डेन्यूब नदी किनारे पर स्थित है। तपेदिक यानी टीबी रोग जो है किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण से होता है। अब हम अन्य जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, बने रहे साथियों। भोपाल, ये भी अभी भोपाल वाला ही है। अब देखिए इसमें राजस्थान नहर या इंदिरा नहर सतलज नदी से जल प्राप्त होता है। ये कहा जाएगा इंदिरा नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है, तो बताएंगे सतलज नहर। कभी सतलुज लिखा रहता तो भी बात वही है। अरावली पर्वत जो है श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से जो है द्विभाजित होती है, अरावली नदी। अब बात करते हैं तो रुद्र सागर झील कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में है रुद्र सागर झील। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे क्या कहता है, आइसोटोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम जो है 1953 में विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट है सांड की लड़ाई जो है किस देश, स्पेन देश की राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड की लड़ाई, सांड बुल जो है लड़ाई होती है कहाँ पर, तो स्पेन का है। गुलरुफी की जो है अंगद द्वारा जो है विकसित लिपि थी। हैजा रोग किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से फैलता है। वही पंचायती राज जो है एक प्रशासनिक ढांचा है। क्या, एक प्रशासनिक ढांचा है जो फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के अनुदान पर निर्भर करता है। यहाँ केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी होना चाहिए था। मुद्रास्फीति का सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर जो है गिर जाती है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं, पशुपति शिव की पूजा करते थे। और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की कैसी शहरी सभ्यता थी। कालाजार रोग वहां किसके, सिकटा मक्खी काटने से होता है। लोथर कहाँ पर आप बताएंगे, गुजरात में है, भोगव नदी किनारे है। प्रतिजैविक यानी पेंसिलिन जो है एक प्रकार का कवक से बनाया जाता है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर के पेपर की। क्वेश्चन है देखिए, कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय क्या है, उच्च स्तरीय मशीन स्तरीय भाषा को रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। उच्च यानी उच्च स्तरीय भाषा को क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो बताओ कंपाइलर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पोर्टलैंड संकेत का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम व मैग्नीशिया। क्या क्या उसमें होता है, चूना मुख्य तत्व होता है, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना, उसके बाद मैग्नीशिया। ये सब क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में जो है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ फिक्सर के रूप में। भारत में सर्वाधिक मुद्रा जो है ईंधन तेल में खर्च होता है। किसमें, ईंधन तेल में सर्वाधिक मुद्रा खर्च होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो, तो उसे बोलते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन में। आयात जब निर्यात से अधिक हो जाता है तो मतलब कहते हैं इम्बैलेंस हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसकी लिपि का था वेडसफ्लोडर लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, आप बताएंगे ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व में मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, एनेक्सीमेंडर। ये कहाँ के थे, एनेक्सीमेंडर यूनान के थे। राजाओं के दैवीय अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजा कौन था, तो बलबन था। यानी कहता था राजा ही क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसका कहने मतलब यह होता था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था, तो आप बताएंगे जहांगीर ने न्याय जंजीर लगवाई थी। जंजीर जहांगीर, ऐसे याद कर लीजिए, जंजीर किसने लगवाई थी न्याय की, तो बताए जहांगीर ने लगवाई थी। अंत्योदय का विचार जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, अंत्योदय का विचार। क्राइस्ट यानी जुडास का जन्म जो है बेबीलोन में हुआ था। कहां पर, बेबीलोन में हुआ था। एक देशांतर जो है दो स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है, 4। एक देशांतर कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। तो 15 देशांतर कितने होगा, तो आप बताएंगे 1 घंटे के बराबर होगा। आप प्रमुख समाधि स्थल देखेंगे, उसके बाद में गुप्तचर संस्थाएं देखेंगे और चिन्ह प्रतीक देखेंगे। तो बने रहें, पहले में देख लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए समाधि स्थल कौन कौन से, राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो आप बताओगे महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। और वहीं पर बात करते हैं शांतिवन किसकी है, तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की है। विजय घाट जानते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि किसकी है, तो बताएंगे राजीव गांधी की है। किसान घाट किसकी है, तो बताइए चौधरी चरण सिंह की है। महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अभय घाट किसकी, मोरारजी देसाई की है। और समता स्थल किसका, जगजीवन राम का। और नारायण घाट किसका है, तो बताओगे नारायण घाट गुलजारी नानंदा। एकता घाट ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर।
उदय भूमि के आर नारायणम का था। अब वहीं पर बात करते हैं कर्म भूमि किसको बोलते हैं, शंकर दयाल शर्मा जी का जो है कर्म भूमि, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको उदय भूमि, ये दोनों लगभग छोड़ देते हैं लेकिन कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। उदय भूमि किसका, क्या नारायण का, और कर्म भूमि किसका, शंकर दयाल शर्मा जी का है। अब देखते हैं इसमें आईएसआई पाकिस्तान का, सीआईएफबीआई किसका, यूएसए का, आईबी और सीबीआई किसका, भारत का, नाइचो किसका, जापान का, अल मुखबराक किसका, तो इराक का, और रा किसका है, तो भारत का, और सवाक किसका है, तो ईरान का, मोसाद देखो इजराइल का है, और मुखबरात किसका है, मिस्र का, केजीबी और जीआरयू, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो बताएंगे रूस का है। बने रहें, हम देखने वाले हैं प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय कौन कौन से हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर, तो वाशिंगटन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। जबकि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना जब बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में। और कब स्थापना हुई, ये भी 1945 में हुई। फाओ यानी खाद्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फाओ, कहाँ पर, तो रोम में इसका मुख्यालय है। और स्थापना इसका भी 1945 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में है। 1995 में इसका स्थापना हुआ था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का स्थापना 1948 में, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा में है। गेट भी जो है, गेट पहले डब्ल्यूटीओ का नाम क्या हुआ करता था, गेट था, बाद में इसको डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। अब वहीं पर रेड क्रॉस जो है इसका भी मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा है। G8 का मुख्य, G8 आपको जितने भी जी टाइप होते हैं इनका कोई मुख्यालय नहीं होता है, ये चीज याद रखना। G20 का भी कोई स्पेशल मुख्यालय नहीं है। G15 का भी देखिए जिनेवा है। और कब, 1989 में इसकी स्थापना हुआ था। अंकटाड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा में। 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है, स्थापना नहीं, मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। और कब स्थापित किया, 1966 में। द 6 यानी सार्क जिसे कहते हो, इसका मुख्यालय कहाँ, काठमांडू में है। 1985 में स्थापित हुआ था। ओपेक देखते हैं तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर, आप बताएंगे, वियना है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इंटरपोल का तो बताएं पेरिस है 1933 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्य कहाँ पर, हेग है। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ यूनियो का मुख्यालय 1945 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। एमनेस्टी इंटरनेशनल आप बताएंगे, इसका मुख्यालय लंदन में है। स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ, तो बताएं 1961 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस में। स्थापना कब हुआ, 1946 में। यूनिसेफ ये बच्चों के लिए कार्य करता है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब, 1946 में। इसरो का पेरिस में 1964 में स्थापना हुआ। आसियान का जकार्ता में, स्थापना 1967 में। नाटो का ब्रुसेल्स में 1949 में स्थापित हुआ। राष्ट्रमंडल जो है यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना जो है लंदन में, इसका मुख्यालय लंदन में है। 1926 में स्थापित हुआ। अरब लीग का कहाँ, काहिरा, इसका मुख्यालय 1945 में स्थापित हुआ। अब जो है प्रमुख शोध संस्थान के बारे में बात करते हैं जो पूछे गए हैं। पहला देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ, तो आप बताएंगे लखनऊ में। और वही औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान आपके भी लखनऊ में ही है। मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ, ये भी नई दिल्ली में है। मौसम वेधशाला कहाँ पर, तो बताओगे पुणे में है। ठीक है, इसमें जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। वैसे तो आप जानते हैं बहुत मुख्यालय हजारों हैं, लेकिन उनमें से हजारों में से कुछ ही इसमें दिए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। चावल अनुसंधान संस्थान केंद्रीय, का से केंद्र, चावल जब आप काटते हो तो कट कट बोलता है, तो ऐसे याद करिए, कटक में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, कोयम्बटूर में है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ, शिमला में है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को कोरिलेट कर लिया कीजिए तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है, कानपुर में है। चीनी तकनीकी जब को बात किया जाए तो कानपुर में है। यानी शुगर केन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ, कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ, तो अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान कहाँ पर, देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय तंबाकू संस्थान कहाँ, तो राजमुंदरी में है। जबकि चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर, तो चेन्नई, चाह से चमड़ा, चाह से चेन्नई आप कर सकते हो। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान कहाँ पर, जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए भी फेमस है। लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो रांची में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ, तो लखनऊ में है, वनस्पति भी है। भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ, रुड़की में है। जबकि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ, गांधीनगर गुजरात में है। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ, तो उत्तर प्रदेश पणजी में। भारतीय खगोल संस्थान जो है कहाँ पर, बेंगलुरु में है। और रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ, पुणे में है। राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ पर, तो बताओगे हैदराबाद में है। अब हम बात करेंगे